कब्रिस्तान की मरम्मत हो रही थी। सुबह सीओ साहब का फ़ोन आया कि काम रोक दें। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सीओ साहब से इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने जाके जांच कर लें। जब इंस्पेक्टर साहब गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम सही जगह काम कर रहे हो, अपना काम स्टार्ट कराओ। उन्होंने 11 बजे काम स्टार्ट करा दिया। उसके बाद 1:30 बजे 2 पुलिस वाले आते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं काम बंद कर दो। मैंने क्यों कि उनसे पूछ लो जाके। तो हम 4-5 लोग थे, ये मुफ्ती साहब के दामाद भी हैं, खुसरो साहब, और हमारे 4-5 लोग थे। हमने कहा चलो जाके बात कर लेते हैं। जैसे हम दिल्ली गेट पे पहुँचे तो ही हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये विनीत बाशनी था, और भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैंने लिखा दिए हैं, और बाकी अन्य हैं जिनको मैं देख कर पहचान लूँगा। मेरी जान पे हमला कर दिया, मुझे नीचे गिरा दिया, और मेरे गमछा था, मुझे खींचने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर दिल्ली गेट की पुलिस ने मुझे बचाया। और मेरे जो गनर है शरीफ, उसने मुझे बचाया, और बचा के मुझे सीओ साहब ने कहा तुम फ़ौरन ऊपर पहुँचो। वजह क्या थी आपको जिस तरीके से? कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम, बस ये कहा कि मारो साले कटुओं को। सो ये आया कैसे यहाँ पर थाने में, थाने के अंदर कैसे, इसको निकालो थाने से। हाँ मुझसे पूरा मुझ पर हमला किया, हमला किया भाई। इसमें मैंने तहरीर दी है। सीओ साहब ने मुझसे कहा 12 घंटे के अंदर मैं कार्रवाई करूँगा, 12 घंटे तक मुझे टाइम दो। कितने लोगों के नाम तहरीर दिया आपने? मैंने करीब 6-7 लोगों के नाम तहरीर दी है, और 8-10-15 लोग अन्य हैं अज्ञात में, जिनको मैं देख के पहचान लूँगा। लेकिन मंशा क्या थी आपको मारने की? ये तो उनसे ही पूछो उनकी मंशा क्या थी। गुंडागर्दी है भाई, ये तो उनसे ही पूछो उनकी मंशा क्या थी। गुंडागर्दी मेरे अपनी जगह काम करा रहे हैं। मेरे साथ में तो अलीगढ़ में कभी ऐसा हम दूसरे के साथ में कभी नहीं हुआ। अलीगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक की। हाँ, आज तक ये कुछ लोग गुंडे हैं जो शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका काम है कि थाने को घेर लेते हैं और ज़बरदस्ती FIR कराती हैं गरीबों के खिलाफ, ज़बरदस्ती FIR कराती हैं, और पुलिस उनकी बात को मानती है, इसलिए उनका हौसला बंद हो रहा है। अगर इनके साथ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे, ये ख्याल रखना। रोरावर में 1 महीने पहले इन्होंने अवैध निर्माण फिर से शुरू कर दिया था। जो दंगा पहले 2003 में जो विवादित जगह थी, जिस पर आज भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो पा रहा। पुलिस प्रशासन को इसमें मामले में एक तहरीर दी, जिस व्यक्ति ने अवैध निर्माण कराया था, एक दीवार खड़ी करी थी, पुलिस प्रशासन ने उस दीवार को हटवा दिया। पुलिस प्रशासन ने खुद भी माना कि वह दीवार अवैध है, अवैध मानते हुए इस दीवार को हटा दिया, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हुई। आज उसकी अरेस्टिंग की डिमांड को लेते हुए, और जो अवैध निर्माण फिर से शुरू हुआ है, जो विधायक निधि से दीवार बनी है, उस दीवार के ऊपर फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया, उस दीवार को हटाने की डिमांड, और जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उसकी गिरफ्तारी की डिमांड को लेकर यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद में कुछ ही समय जब प्रशासन अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उससे पहले पूर्व विधायक जमीरुल्लाह यहाँ फिर माहौल बिगाड़ने के लिए आए, और यहाँ आकर चैलेंज करते हुए जिनके नेतृत्व में पूरा अरेस्टिंग की डिमांड हो रही है, ब्रजेश कंटक जी को इंडिकेट करते हुए बोला कि यार तुमसे बात करनी है। इस तरीके से बोला, प्रशासन को एक तरह से चैलेंज करके गया। उसके साथ में जो मुजरिम है, उसे पुलिस अभी तक मुलजिम मान रही है कि कह रहे हैं जांच करेंगे, लेकिन वो मुजरिम खुद मान चुका है कि हाँ मैंने अवैध दीवार खड़ी करी थी। वो SP सिटी साहब के सामने चैलेंज कर चुका, यहाँ जमीरुल्लाह के साथ में आया, चैलेंज करके गया। इसी डिमांड को हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। अरेस्टिंग की डिमांड है। किस जगह को लेकर है, कहाँ पर? ये रोरावर को लेकर है। रोरावर में जो मरघट है, मरघट और कब्रिस्तान के ऐसे रास्ते थे, उस रास्ते को लेकर 2003 में भयंकर दंगा हुआ, जिसमें पूर्व महापौर राशुका की भागीदार भी बनी। राशुका के तहत उनको जेल में डाल दिया गया। पूर्व विधायक भी इसकी तारीफ किया करते थे, जमानत पर बाहर थे। और इतना बड़ा दंगा होने के बाद में प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो रहा है, इस मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हम लोगों की डिमांड है, एक तो अवैध निर्माण जो हुआ है उसको हटाया जाए, और जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी उसकी अरेस्टिंग हो। बस 2 डिमांड है हमारी। ठीक, क्या घटना हुई आज दिल्ली गेट पे? 4 घंटे से भाजपाइयों ने थाना घेर रखा, क्या प्रकरण था? देखिए, घटना जो घटित हुई है, जो रोरावर प्रकरण हुआ था, 99 में एक समझौता हुआ था कि इस जगह पर कोई भी नवनिर्माण नहीं होगा। उसके बावजूद 1 महीने पूर्व वहाँ पर दीवार खड़ी की गई इनलीगल। हम लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया, और वो दीवार इनलीगल जो खड़ी हुई थी वो टूटी। मुइन के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उस पर मुकदमा लिखा गया।
और मुकदमा लिखने के बाद मोइन की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पहली चीज़, जब 99 और 2003 का जो फैसला था कि नव निर्माण नहीं होगा, 1 महीने पूर्व हुआ और अभी भी दीवार पर गुंबद खड़ी की जा रही है। क्यों? कौन सा ताजमहल बना रहे हैं? क्या चीज़ बना रहे हैं? क्यों गुंबद खड़ी की जा रही है? क्यों शहर की फिजा को पलीता लगाने का प्रयास किया जा रहा है? जब हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मोइन की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तो क्या ऐसा गुनाह कर दिया कार्यकर्ता ने? उसी समय जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर शांत रूप से बैठे हुए थे, यहाँ पर मोइन के साथ जमीरुल्लाह आया और आकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया। सोचिए, अगर उनके द्वारा ये इस तरीके की हरकत की गई है, यही प्रतिक्रिया अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता तो शहर की फिजा को पलीता लग चुका होता और ये अलीगढ़ इस आग में सुलग चुका होता। विधायक जमीरुल्लाह जो है पूर्व विधायक सपा के, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि मेरे साथ थाने में हमला किया गया भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब ये अलीगढ़ संवेदनशील क्षेत्र है, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ करके अपनी मांग रख रहा है, तो जमीरुल्लाह को यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? इसका मतलब साजिश के तहत आकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उलझने का प्रयास किया, और वो भी मोइन को लेकर के, जो अपराधी है, मुजरिम है। क्या उद्देश्य था उनका और क्यों इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति हुई? बताइए, 5 घंटे से लगभग थाने पे हंगामा चल रहा है, आपकी सरकार है, सुनिए तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था और उसी बात को लेके आज इनकी कटौती में बातचीत हुई और अंतिम कार्रवाई के लिए 21 तारीख को बुलाया गया है। 21 तारीख को जो भी उसके देख के अगली कार्रवाई। थाने पर हंगामा 4 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा, पुलिस के साथ भी बदतमीजी हुई, तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसमें जब मैंने बताया कि इस प्रकार का विषय था, तो उसमें इन सब दोनों पक्षों से बातचीत की गई है और क्योंकि ये उस प्रकार का विषय है जिसको लेके थोड़ा प्रेशर टाइम है, बाकी सबको दोनों पक्षों को समझा दिया गया है। कोई बड़ा है इसमें जो भी तथ्य है, जो भी सबूत है, उनकी अदालत की थाने के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है गेट पर बैठ करके, क्या कहेंगे इसको? क्या मानते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से? अब इस प्रकार की चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं है। सर, ऊपरकोट का बाजार और शहर का जो बाजार है कन्वर्जेंस, क्या उसको बंद कराने की कोशिश की गई? नहीं, इस प्रकार की बंद कराने की कोई बात अभी तक हमारे प्रकाश में नहीं आई है। वहाँ पे मौके पे पुलिस मौजूद है, कहीं किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर या शांति की स्थिति नहीं है। मौके पे पूर्ण शांति व्यवस्था। बाजार बंद है या नहीं है? बाजार बंद है या खुला हुआ? बाजार का अभी मौके पे अभी दिखाया जाएगा क्या स्थिति है, और मौके पे पूर्ण शांति है। एसपी साहब, एक सवाल उठता है, धारा 144 लगी है, त्योहारों भी चलते हैं, ऊपरकोट का पूर्व विधायक के द्वारा एक जुलूस के रूप में निकाला गया वहाँ कोतवाली के बाहर, तो क्या मानते हैं कि अभी इसको दिखाया जाएगा? इस प्रकार की कोई बात है, इसको जांच करके इस पे दिखाया जाएगा क्या कारण है। इतना तो अपनी आईडी लीजर हो गए जब तो यार, आईडी लीजर हो गए जब तो कैमरे के आगे मोबाइल लगाओ, पागल हो रहे हो क्या?